सो हाय एवरीवन, माय नेम इज रिया पांडे। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम ये करने आपको वेरिएबल के बारे में बताने चल रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फर्स्ट टॉपिक क्या होता है, जनरली हम वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द वेरिएबल, व्हाट इज द वेरिएबल एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड विच टाइप ऑफ वेरिएबल वी विल यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट। सो लेट्स स्टार्ट। आपकी इजाजत तो स्टार्ट कर दिया जाए। और आइए, आज के वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने वाले हैं। तो होप सो कि आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि जावा स्क्रिप्ट पर हम अपने कोड को जितने भी हम कोड को रन कराते हैं वो जनरली जावा स्क्रिप्ट से स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरीके से मैंने क्या किया, एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की हमने एक फाइल बनाई है। दूसरा, हमने वेरिएबल डॉट डॉट जावा स्क्रिप्ट की फाइल बना ली है। यदि आप चाहो तो जावा स्क्रिप्ट की फाइल अलग से ना बनाकर यहीं पे स्क्रिप्ट टैग लगाकर जावास्क्रिप्ट के कोड को लिख सकते हो। लेकिन क्या होता है कि जैसे मान लो अभी क्या है, इंटरनल एक होता है। जैसे हम किस तरीके से लिखते हैं, तीन तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है इनलाइन, एक होता है इंटरनल, और एक होता है एक्सटर्नल। तो जैसे कि आप HTML में देखो, CSS भी कैसे लिखी जाती थी, तीन तरीके से लिखी जाती थी। एक होता है इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। तो जावास्क्रिप्ट भी उसी तरीके। लेकिन क्या होता है कि जब हमारे पास एक फाइल है, चलो ठीक है लिख ले रहे हैं, तो क्या एक फाइल की कोड को दूसरे फाइल में हम एक्सेस करवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं करवा सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग फाइलों में यूज करते हैं। तो इसलिए हम अभी से हैबिट बनाते हैं कि हम अलग अलग फाइलें अभी से बना के चलें। आई बात समझ में? ठीक है। तो जैसे जैसे कि हमने हमेशा की तरीके से हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल बना ली है, और वेरिएबल डॉट जेएस की हमने एक फाइल बना ली है। नाम आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे हमने शिफ्ट के साथ वन प्रेस किया और यहाँ पे आ गया हमारा बॉयलर प्लेट। अब यहाँ पे हम इस जावास्क्रिप्ट की फाइल को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो कैसे, स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं, स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं। और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, SRC। SRC लिखा। और हमारे उसके क्लास का नाम क्या है यहाँ पे, वेरिएबल डॉट। अब जैसे HTML में क्या होता था, आप क्या कहते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखें कनेक्ट करते टाइम, वेरिएबल डॉट जेएस। ओके। तो ये क्या हुआ, हमारे HTML की फाइल जो है वो वेरिएबल की फाइल से कनेक्ट हो चुकी है। अब आप जो भी कोड वेरिएबल डॉट जेएस की फाइल में आप लिखोगे वो यहाँ पे वेरिएबल, क्योंकि आप जानते हो कि एच टी उसकी CSS की और जावास्क्रिप्ट की फाइलें जो होती है वो ब्राउजर पर डायरेक्टली नहीं चलती है। तो उसको क्या करते हैं, HTML से हम कनेक्ट करके चलाते हैं। आ जाते हैं हम अपने वेरिएबल डॉट जेएस में। आ जाते हैं हम अपने वेरिएबल डॉट जेएस में। तो आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लो कि जो वेरिएबल होती है वो जनरली कितने चार तरीके से लिखी जाती हैं। जैसे फर्स्ट होती है हमारी ग्लोबल, ठीक है। सेकंड होती है हमारी वेर के साथ यूज करते हैं। फिर होती है लेट के साथ यूज करते हैं, लेट एंड कॉन्स्ट कॉन्स्ट के साथ यूज करते हैं। जो लेट होती है उसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है कि जावास्क्रिप्ट में लेट का यूज ज्यादा करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से ये हमारी जो सारे वेरिएबल्स हैं ये किस तरीके से वर्क करते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि फर्स्ट वाला कौन सा होता है, फर्स्ट वाला होता है हमारे पास ग्लोबल। टाइप वन, यहाँ पे लिख लेंगे क्या, टाइप टाइप वन आता है हमारे पास ग्लोबल। ओके। ग्लोबल में बात करते हैं कौन सा, जैसे मान लो ग्लोबल में इसमें कुछ नहीं करना होता। जैसे मान लो मैंने कुछ भी नाम ले लिया, जैसे मैं टाइटल लिख ले लूँ, टाइटल, टाइटल इक्वल टू, और यहाँ पे हमेशा कुछ भी आप कुछ भी लिख ले हो, टाइटल लिख लिया मैंने। यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया क्या, हेलो जावा स्क्रिप्ट, हेलो जावा स्क्रिप्ट। ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया क्या, हेलो जावा स्क्रिप्ट। ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या, इसको कंसोल डॉट लॉग, कंसोल पर इसको हमने करवा दिया, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे कंसोल क्या होता है, हमारी एक बनी बनाई क्लास होती है। लॉग क्या होता है, हमारा बना बनाया मेथड होता है। कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमने अपने वेरिएबल को हम ला के, वेरिएबल हमारा क्या है, टाइटल। ठीक है। टाइटल में हमने क्या किया, प्रिंट करवा लिया। और ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे, आते हैं HTML की फाइल पे। देखो क्या होता है कि आप चाहो तो, हमें एक्चुअल में हमें वेरिएबल की यूज करना क्यों पड़ा, एक्चुअल में हमें वेरिएबल का यूज करना क्यों पड़ा, चलो इसको हम कमेंट आउट करते हैं, देन बताते हैं आपको वेरिएबल का यूज हमें हमने किया क्यों। जैसे मान लो मैं आपसे कहती आप अपना नाम प्रिंट करवाओ, तो चलो मैं कुछ नहीं करूंगी, कंसोल डॉट लॉग के अंदर
मैंने अपना नाम डाल दिया क्या, रिया पांडे। ठीक है, मैंने अपना नाम डाल डाल दिया यहाँ पे रिया पांडे। कंट्रोल S, आते हैं यहाँ पे और राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर। जस्ट सेकेंड। यहाँ आते ही राइट क्लिक, इंस्पेक्ट पे जाएंगे एंड यहाँ पे कंसोल पे आते हैं। सॉरी, फेल टू लोड द सोर्स द सर्वर विथ फोल्ड। एक सेकेंड। ये देखो मेरा नाम यहाँ पे रिया पांडे प्रिंट होके आ रहा है ना, मेरा नाम रिया पांडे। ये वेरिएबल डॉट जेएस की फाइल जो है, यहाँ पे देखो रिया पांडे प्रिंट करके ला रहा है। ठीक है, एरर किस टाइप की आ रही है, सर्वर नॉट रिस्पॉन्ड। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हमारा क्या हो रहा है कि जो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ, ये वहां पे लिखा लिखाया आ रहा है हमारा। हाँ, ये आ रहा था देखो। अब क्या है, यहाँ पे कंसोल पे रिया पांडे ऑलरेडी लिखा लिखा आ रहा है। मान लो मैंने आपसे कहा कि चलो ठीक है, अब मेरा नाम प्रिंट कर दिया, और मैं यहीं पे कह दूं कि इसी इसी नाम को हम 10 टाइम्स प्रिंट करना चाहते हैं, देन हम इसी को 10 टाइम्स लिखते रहेंगे ऐसे। कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। तो क्या करना पड़ेगा, मान लो ऐसे इतने ही टाइम्स लिखे, तो बार बार हमको नाम, अब इतने टाइम्स लिखने के लिए लूप का यूज करेंगे वो बात की बात है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, बार बार अंदर के नाम बार बार लिखना पड़ेगा, बार बार अंदर के नामों को लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं और यहाँ पे एक बार वेरिएबल लिख देते हैं, ऑटोमेटिक वो क्लियर हो जाता है। जैसे मान लो आपने कुछ बनाया और यहाँ पे मैं आपने कुछ नाम लिखा गया था, बाद में किसी ने कहा कि इस नाम को हम चेंज करना चाहते हैं, और यही सेम चीजें, सेम ही नाम आपने 10 बार कहीं लिखा हुआ है, अब 10 जगह जाके अलग अलग बार चेंज करते रहोगे। इससे जगह एक वेरिएबल बनाओ, वेरिएबल का नाम आप जाके हर जगह वेरिएबल वेरिएबल का नाम दिए रहो, लास्ट में वेरिएबल वाली जो पहले नाम हम लिए थे उसको चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, तो आइए चलिए इसको हम करते हैं, हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, कंट्रोल S, और यहाँ पे आते हैं। क्या प्रिंट होके आ रहा है, हेलो जावा स्क्रिप्ट, ये प्रिंट होके आ रहा है। तो ये क्या होता है, हमारी ग्लोबल होती है। ये क्या होता है, हमारा ग्लोबल होता है। मान लो इसी ग्लोबल को हम एक बार और लिखना चाहते हैं। कंट्रोल C, कंट्रोल V। ठीक है, अब करते हैं कंट्रोल S। तो 2 बार जावा स्क्रिप्ट, यानी ग्लोबल जो होता है, डुप्लीकेट आप उसी सेम डेटा को बार बार बनाते रहो तो ऑलरेडी ये देता रहेगा, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो क्या होता है, ग्लोबल जितने भी ग्लोबल डेटा होते हैं वो एक दूसरे को प्रेफर करते हैं, मतलब कि कोई दूसरा डुप्लीकेट भी डेटा आ रहा है तो ऑलरेडी वो रन करवा देता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, करवाता है। अब बात हम करते हैं किसके, दूसरे पे आता है हमारे। टाइप 1 हो गया, टाइप 2 में हम बात करते हैं किसकी, वार की। ठीक है, जैसे मान लो आपने कुछ लिखा, वेर A = मान लो मैंने अपना नाम दे दिया क्या, रिया पांडे, रिया पांडे। ठीक है, अब हमेशा की तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम प्रिंट करवा देंगे क्या, हेलो, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन हमने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, कंट्रोल S, और यहाँ पे आते हैं। ठीक है, देखो क्या प्रिंट होके आ रहा है, हेलो एवरीवन आ रहा है प्रिंट होके। क्या आ रहा है, हेलो एवरीवन। अब ये वेर है। ठीक, ये वेर है हमारा, डेटा जो है हमारा ये वेर है, और सेम चीजें हमने क्या किया, इसी को हमने कॉपी किया, कंट्रोल C, कंट्रोल V। ठीक है, तो अभी हमने डुप्लीकेट इसी का बनाया, लेकिन इसने एरर नहीं दिया। लेकिन क्या होता है, मैंने यहाँ पे ओनली लिखा है क्या, रिया। ठीक है, कंट्रोल S। अब करते हैं, देखते हैं क्या आता है, हेलो एवरीवन। ठीक है, अभी भी क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो एवरीवन प्रिंट हो रहा है। आई बात समझ में, क्या बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इतना नोट करें आप। एक सेकंड भाई, मैं सोच रही हूँ कब से ये गलत क्यों हो रहा है, यहाँ पे हमें वो लिखना पड़ता है, या यहाँ पे वेरिएबल हमने वेरिएबल में स्टोर किया है ना,
तो वेरिएबल का हम यहाँ पे नेम लिखेंगे। अब आप ये देखोगे कि जो वेर कीवर्ड होता है ये ओवरराइड को प्रिफर करता है। जैसे आपने सेम नेम की डेटा वर ए की यहाँ पे बनाई, ए ही हमने यहाँ पे लिखा, एक में मैंने अपना नाम रिया पांडे लिखा है, एक में ओनली रिया लिखा है, तो ये क्या करेगा, ओवरराइड करवा देता है। इस सिचुएशन में क्या करेगा, वेर जो होता है वो ओवरराइड, यहाँ पे अब आउटपुट क्या आएगा, ओनली रिया आएगा, ना कि रिया पांडे। मैं यहाँ पे रिया पांडे प्रिंट करूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, कोई बात नहीं। अब आते देखो रिया आ रहा है। अब ये ऊपर वाले डेटा को क्या कर रहा है, रिया पांडे ये जो लिखा है इसको नहीं प्रेफर कर रहा है। इसका मतलब क्या, हमारी बात क्या समझ में आती है, जो वेर कीवर्ड होता है, यानी जो वेर से आप वेरिएबल बनाते हो, उसमें वो ओवरराइड को प्रेफर करता है। जैसे हम होस्टिंग प्रॉपर्टी, मतलब जिसे हम होस्टिंग करते हैं, आपको अभी आगे बताएंगे, जिसे हम होस्टिंग करते हैं, तो बात समझ में आ गई क्या होता है। वेर कीवर्ड जब हम यूज करते हैं यहाँ पे, तो ये ओवरराइड को प्रेफर करता है। अगर सेम नाम के दो वेरिएबल आपने बना दिए है वेर से, तो ओवरराइड कर जाता है। ओके, चलो ये भी नोट हो गया। अब इसे कमेंट हो। अब तीस थर्ड टाइप होता है हमारे पास क्या, कॉन्स्ट। थर्ड होता है हमारे पास क्या, कॉन्स्ट। टाइप थ्री, टाइप थ्री में हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, कॉन्स्ट। ओके, अब देखो जैसे मान लो मैंने लिखा क्या, कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू, लिख दिए क्या, मान लो हेलो, ठीक है। कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू हेलो। अब यहाँ पे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग के अंदर, कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमने डाल दिया क्या, ए, यानी वेरिएबल का नाम ए, ठीक है। कंट्रोल करते हैं एस और आ जाते हैं यहाँ पे। अब क्या प्रिंट होके आ रहा है, हेलो प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है, हेलो प्रिंट होके, ठीक है। अगर मैं चाहूँ, जैसे मैंने वैर में, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो, जैसे मैंने वैर में क्या किया, डुप्लीकेट वेरिएबल बनाया, यानी जैसे वैर ए यहाँ पे था, सेम वैर ए मैंने यहाँ पे बनाया। अब जैसे यहाँ पे कॉन्स्ट ए है, वैसे क्या कॉन्स्ट ए एक दूसरा बना सकते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एक दूसरा मैंने वैर बनाया सेम नाम का, अरे सेम नाम के, सेम वेरिएबल के नाम का, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, यहाँ पे आप कुछ भी और ऐड कर दो, लेकिन ये क्या होगा, कॉन्स्ट जो होता है डुप्लीकेट डेटा को बनाने नहीं देता है। देखो पहले से एरर दिखा रहा है, तो इसको जब भी आप जाके देखोगे कंसोल पे, एरर आ रहा है, एरर दिख रहा है ना, आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, यानी ऑलरेडी वो डिक्लेयर्ड हो चुका है। आई बात समझ में। तो एक बात आप ये समझ गए हो क्या, कि कॉन्स्ट कभी भी डुप्लीकेट डेटा को नहीं रखने देता है, ठीक है। आती है बात चौथे की। फोर्थ हमारे पास क्या होता है, टाइप फोर। टाइप फोर जो है हमारा, वो आता है, टाइप फोर हमारा आता है क्या, टाइप फोर, टाइप फोर में आता है हमारे पास लेट, ठीक है। देखो टाइप फोर में आता है हमारे पास लेट। मान लो लेट, हमने लिखा क्या, लेट डेटा, डेटा इज इक्वल टू, मान लो मैंने लिख दिया क्या, हेलो एवरीवन, जैसे मैंने लिख दिया हेलो एवरीवन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैंने जो है डेटा को ही प्रिंट कराया। अब आप देखोगे हेलो एवरीवन लिख के आ जाएगा, कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो हेलो एवरीवन लिख के आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो ये तो प्रिंट करा दिया। मान लो जैसे अभी तक क्या था कि हम डुप्लीकेट डेटा को यहाँ पे रख रहे थे, अगर मैं डुप्लीकेट डेटा को ही सेम डबल टाइम्स रखूँ, यहाँ पे एक बार और रखना चाहूँ, तो आप कंट्रोल सी, और सेम सेम नाम के वेरिएबल को हम दोबारा रखना चाहते हैं, दिख रहा है। जैसे कि आप जानते हो कि लेट, जब भी कभी हम लेट वेरिएबल बनाते हैं, लेट से हमने वेरिएबल बनाया, दूसरा हम फिर से लेट के नाम से सेम डेटा बनाना चाहते हैं, इससे नहीं मतलब, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, इससे नहीं मतलब है। अंदर वाली, यहाँ सेम नेम के डेटा अगर डबल टाइम बन गया लेट वाली ही, तो ये प्रेफर नहीं करता, कि हमेशा एरर दे देता है, ठीक है। चलो, अगर इसी लेट की जगह पे मैं कॉन्स्ट दे दूं, अगर मैं कॉन्स्ट दे दूं, फिर भी ये एरर दिखाएगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉन्स्ट जो होता है, कॉन्स्ट जो होता है वो कभी भी डुप्लीकेट डेटा को प्रेफर नहीं करता है, चाहे वो उसके ऊपर लिखो या नीचे लिखो, आप कहीं भी लिख सकते हो, वो कभी प्रेफर नहीं करता है। अगर मैं यही कॉन्स्ट की जगह पे मैं लेट, तो मैंने लगा दिया, अगर मैं यहीं पे वेर लगा दूं,
वेर लगा दिया मैंने, तो देख रहे हो आप एरर आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है कि लेट के साथ में कभी भी वेर डेटा भी प्रेफर नहीं होता है। चलो मैं वेर को ही हटा देती हूँ और यहाँ पे कुछ नहीं लिखती हूँ। तो आप जैसा कि जानते हो, जब इसके आगे मैं कुछ नहीं लगा रही हूँ तो ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है। ग्लोबल वेरिएबल जो होता है लेट के साथ में, यहाँ पे देखो लेट के साथ में एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, जस्ट वेट, कंट्रोल एस, अब देखो यहाँ पे हेलो वन, जो भी इसके अंदर लिखा था वो यहाँ पे लिख के आ रहा है। लेकिन ये हेलो एवरीवन इसको प्रेफर नहीं करता है डेटा। लेकिन क्या इसको इसको वो हाइड, ये ओवर राइड कर लेता है यहाँ से। यहाँ से क्या होगा, ये ओवर राइड हो जाएगा लेकिन ये एरर नहीं दिखाएगा। इसका मतलब लेट के साथ में केवल ग्लोबल डेटा ही चलता है, लेट के साथ में और कोई नहीं चल सकता है, और कॉन्स्ट के साथ में तो कोई भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये हमेशा डुप्लीकेट वेरिएबल बनाने ही नहीं देता है। और सेम हाल वही, और वेर जो है, वेर एरर तो नहीं देता लेकिन ओवरराइड कर लेता है। और अपना ये ग्लोबल तो ग्लोबल ही है। तो होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इससे अगर आपको थोड़ी सी बेनिफिट हुई हो तो आप हमारे जुड़े रहें। और एक दूसरे, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।